राजनीति में अक्सर आपने ये सुना होगा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका संदर्भ भी हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। फिलहाल सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा हमारे साथ हैं। पहला सवाल, अब तो डिप्टी स्पीकर का भी चयन हो गया है, ये भी पता चल गया है कि डिप्टी विप बनेंगे, विप बनाया जाएगा, लेकिन राजेंद्र राणा बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्यों उनको नदारद इन पदों से रखा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब भी सरकार बनती है, सरकार में किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, पहली बात। दूसरा, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उसके पीछे कई वजहें होती हैं। जाति समीकरण, रीजनल बैलेंस, डिस्ट्रिक्ट बैलेंस, कई तरह के इश्यूज होते हैं। आज तक पार्टी ने जो जो मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, उनको हमने निभाने की अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, सरकार जिम्मेदारी देगी, जिस भी रूप में देगी, हम उसको निभाएंगे। आप पार्टी की जिम्मेदारी की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों आपने महाभारत का जिक्र किया था। इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं वो संदेश भी था, आप शायद अपने मुंह से ना बोलें, लेकिन बार बार सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि प्रतिभा गुट से आप जुड़े थे, इसीलिए आपको नदारद रखा जा रहा है। देखिए, लोग क्या बोल रहे हैं, राजनीति के कौन क्या मायने निकाल रहा है, उसको मायने निकालने का उनको अधिकार है। हम क्या बोल रहे हैं, हमने महाभारत का प्रसंग इसलिए लिखा ताकि प्रदेश में हमारी जो नई पीढ़ी है, नौजवान हैं, जो उलझ जाते हैं झगड़ों में, विवादों में, हमने यही तो लिखा था कि विवादों से दूरी बनाएं। महाभारत का इसलिए मैंने इतिहास किस लिए दोहराया जाता है, इतिहास का जिक्र क्यों किया जाता है, इतिहास का इसलिए किया जाता है ताकि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं वो हम उनको ना करें। महाभारत नहीं होता अगर वो कृष्ण भगवान ने कहा कि पांडवों के लिए 5 भाई हैं, 5 गांव दे दीजिए, तो दुर्योधन ने कहा था कि आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो सुई की नोक के बराबर इनको जमीन देने के लिए तैयार नहीं। झगड़ा वहीं से हुआ। ऐसा कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रसंग ये आप लोगों का, मीडिया का, या कोई और लोग जो मायने निकालना चाहते हैं उन्हें निकाले। मैंने तो नौजवानों को ये अपने जीवन के जो मेरी जितना भी तजर्बा है, सफ़र है, उसके तजर्बे को ध्यान में रखते हुए मैंने संदेश दिया था। और ऐसे आने वाले दिनों में भी हम संदेश कई तरह जो मुझे ठीक लगेगा हम देंगे। मुख्यमंत्री से बात हुई है कि बाकी लोगों को तो पद दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नदारद क्यों रखा जा रहा है? मुझे कोई गिला नहीं है, न मैंने कभी कहा। एक कोई मेरे मुंह से शब्द, एक कोई पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति मुझे कोई बता दे, आपने ढूंढना कि मैंने ये कहा कि मैं कोई मंत्री बनना चाहता हूँ या मैं कुछ ओहदा लेना चाहता हूँ, तो ऐसा तो मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ। आदमी मंत्री बनके या सरकारी ओहदे लेके बड़ा बनने वाला नहीं है। बड़ा बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स। व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा ही पहचाना जाता है। किसी ने ठीक कहा है। तो हम जो काम करेंगे, अपना कर्म करेंगे, क्योंकि पूरा प्रदेश और मेरे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का पूरा परिवार, जितने भी मेरे वहाँ पर परिवार हैं, लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन है, वो मेरा परिवार है। मैं उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, एमएलए में सबका हूँ। मैं मेरी जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल आदमी की नहीं है। मैं एक सोशल कार्यकर्ता के तौर पर काम करता हूँ, और आज से 20 साल 23 साल पहले जो काम मैंने शुरू किया था, आज भी वही काम करता हूँ मैं। तो मेरा काम लोगों की सेवा करना है, और सेवा के लिए जो जो मेरे पास कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी उसके माध्यम से भी क्या करेंगे। बाकी बिना पद के भी सेवा हो सकती है, हम कर रहे हैं। और देखिए, आपने कहा था कि किसी पद को मिलने के लिए या फिर सरकार में कोई पद मिलने के लिए हमें पैरामीटर्स को के अंडर फॉल करना होता है। आपने कहा क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, बाकी और चीज़ें। लेकिन आपसे सवाल यही है कि क्या आप उस क्षेत्रीय बैलेंस में भी फिट नहीं बैठते? क्या आप किसी पैमाने में फिट नहीं बैठते? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, ये तो सरकार को देखना है, मुख्यमंत्री को देखना है, पार्टी को देखना है कि हम बैठते हैं नहीं बैठते हैं। अगर नहीं बैठते होंगे तभी है, अगर बैठते होते तो शायद पहले चरण में होता। और हमने तो अपनी तरफ से पहले भी सेवा करी है, आगे भी सेवा करेंगे, पार्टी की भी करेंगे, और जनता का तो मेरी जिम्मेदारी है ही, उसको तो निभाएंगे ही। आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र किया, लेकिन अमूमन जब नेता, चूंकि आपने भाजपा के भी एक बड़े चेहरे को हराया है, बार बार हमेशा से ये चर्चा होती है कि राजेंद्र राणा को पद मिलना चाहिए, तो क्या हाईकमान में कभी इस तरह की आपकी चर्चा नहीं हुई, या फिर हाईकमान ने आपको बुलाकर इन सब मुद्दों पर चर्चा की हो?
देखो, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी बातचीत है, चर्चा है, हाईकमान तो कहीं ना कहीं चाह रही है। अब अड़चन कहाँ है और क्यों रुका है, ये तो मुझे नहीं इस बात की जानकारी, ना तो मैं इसकी जानकारी लेता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ और इन चीज़ों में ज़्यादा मैं डीपली जाता नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने अपने कर्म को ही प्रमुखता से आगे रखा है। तो जब भी पार्टी को ठीक लगेगा, सरकार को ठीक लगेगा, करेंगे। आपकी हाईकमान में किसी से मुलाकात हुई क्या? मेरी हमारे जो प्रभारी हैं उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमारे जो पार्टी के प्रति योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसको उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा कि आपका पार्टी के लिए बेहतरीन योगदान है, तो जो भी पार्टी को ठीक लगेगा करेंगे। तो हमने इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते, पार्टी को जो ठीक लगेगा करेगी। जब चुनावों से पहले भी हमने हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं सुनी थी कि राजेंद्र राणा भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब जब आपको कोई पद नहीं दिया जा रहा, बार बार सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि अब राजेंद्र राणा भाजपा में जा सकते हैं, चूंकि आपने कहा कि आपके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं तो शायद उनके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो चर्चाएँ चल रही है या भविष्य के लिए आप शायद पार्टी से नाराज़ भी हो सकते हैं, तो क्या रणनीति है? देखिए, राजनीति में एक शब्द आता है कि संभावनाएं हमेशा खुली होती हैं जी। और दूसरी बात कि पॉलिटिक्स में चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं और लोग चर्चाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं जी। लोगों को अनुमान लगाने दीजिए, चर्चा भी करने दीजिए, क्योंकि चर्चाएं राजनीति का हिस्सा है, ये होनी भी चाहिए। आपके मन में क्या है? मेरे मन में क्या है वो तो मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा, परंतु इतना ज़रूर बताऊंगा कि मैं सुजानपुर की जनता के साथ हूँ। सुजानपुर की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और उनकी चुनाव लड़के या बिना चुनाव लड़े भी सेवा होती रहेगी। जी। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा हमारे साथ थे। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति है, कुछ भी संभव है। राजेंद्र राणा ने भी यही कहा। और तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।